स्टार्ट करें। चलिए हेडिंग डालिए डिफरेंशियल इक्वेशन। स्कोरिंग पेपर है, बढ़िया सवाल पूछा जाता है इससे, इसको एकदम पढ़ लेना है, इग्नोर नहीं कर सकते हो इसको, ठीक है। जो तू भेजा था वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सवाल था, सही है ना। हाँ, तो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये अभी आपका एकदम ABCD समझो डिफरेंशियल इक्वेशन का। जब हायर एजुकेशन में जाओगे तो बहुत बड़ी ये हो जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन, सही है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन दो पार्ट में बढ़ जाती है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और हर एक का एक बुक आता है, सही है। ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री आप करोगे तब। अब चलिए, नाम से ही क्लियर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बाबू, इक्वेशन, और उसके आगे क्या लग गया, डिफरेंशियल, सही है। ओके सर, जैसे इक्वेशन की बात करता हूं तो मान लो 2x + 3y = 8, क्या ये एक सिंपल इक्वेशन है आपका, लीनियर इक्वेशन है x एंड y में, क्लियर है। ओके, जैसे x² + 3x + 4 = 0, ये भी एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सही है, 2 डिग्री। ओके, अब इसके आगे लग गया क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑब्वियस सी बात है, इस इक्वेशन में क्या आना चाहिए, dy/dx इन्वॉल्व होना चाहिए। ऐसा इक्वेशन जिसमें dy/dx इन्वॉल्व हो उसी को क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अभी पूरी बात करता हूं, सही है। ओके, समझिए, अब एक बात को समझते जाइए धीरे धीरे। देखिए इधर, जैसे y = sin x है, समझना, इसका इनपुट कौन होगा, x, आउटपुट क्या होगा, y। अच्छा, x तो ये कुछ भी ले सकता है ना, इसका अपने डोमेन में ही लेगा, जो भी लेगा तो सही है। तो इसका डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। अच्छा, x की वैल्यू मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, x की वैल्यू कुछ भी डाल सकता हूँ। अच्छा, ये y जो है, क्या मैं बोल सकता हूँ क्या x पर डिपेंड है, y की वैल्यू डिपेंड ऑन x, तो y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलेंगे यहाँ पे, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x को इंडिपेंडेंट। x आप कुछ भी डालिए, कोई फर्क ना पड़ रहा है, अपने डोमेन में, सही है। जो भी बातें होंगी क्या होंगी, अपने डोमेन में, अपने डोमेन में ये इंडिपेंडेंट है, कुछ भी वैल्यू डालो। लेकिन y की जो वैल्यू है डिपेंड करेगा किस पे, x पर। x की वैल्यू 0 डालो तब उस समय y की वैल्यू 0, x की वैल्यू π/2 90 डिग्री, तो y की वैल्यू 1, यानी डिपेंड किस पे कर रहा है, x पर। तो बोलो, डिपेंड कर रहा है ना x पर, कौन डिपेंड कर रहा है, y। तो y को क्या बोलूंगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सही है। ओके, तो चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में लिखते हैं और समझते हैं, सही है। ओके, पार्ट नंबर 1, एन इक्वेशन हैविंग 3 बातें, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y, सही है क्या। दूसरी क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको क्या बोलूंगा, x। और क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसका होना एकदम मस्ट है। कहने का मतलब सर, dy/dx हो, या फिर क्या हो, d2y/dx² हो, या फिर d3y/dx³ हो, डॉट डॉट डॉट, सही है क्या। ये 3 बातों का होना जरूरी है। x यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, सही है। फॉर एग्जाम्पल, सही है। ओके, dy/dx
सही है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, फिर क्या है, y है और x भी। सही है, यहाँ पे y x हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंशियल कोफिशिएंट का होना क्या है, मस्ट है। सही है, यस सर इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, पहली बार। दूसरी नंबर, सही है, x प्लस समझिएगा y इक्वल टू 5, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं, इसमें dy बाई डी एक्स है ही नहीं भाई, कहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन? नो, दिस इज नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड नंबर में बात करूं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4, डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ है, ये इक्वेशन है, क्योंकि क्या प्रेजेंट है इसमें, dy बाई डी एक्स है। ये आपका इंडिपेंडेंट, ये कौन सा, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, 4 नंबर समझिएगा, d3y अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0, क्या है? यस है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए इतनी बातों को मिटा दूं, फोटो खींचोगे? हाँ, तो टाइम क्यों ले रहे हो, रिकॉर्डिंग चल रहा है, फिर एक्स्ट्रा टाइम लोगे, लिखोगे तो समझ में आ रही बात, कम लोग हो ही तो मैं क्या करूँगा, अपलोड कर देता हूँ, समझ लो बस। सही है, नोट्स बना लेना इसी से। ठीक है, भगा भगा के नोट्स बना लेना, अरे भगा ना, स्क्रीनशॉट लेना, नोट्स बना लेना। क्लियर है, फोटो खींचने की कोई जरूरत नहीं है, मत ही खींचो, है ना। चलिए, अरे बोलो क्लियर। ओके, अब सुनिए, अब एक बात आती है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर एक साल 1 से 2 सवाल फिक्स ऑब्जेक्टिव में। हाँ, ऑर्डर पूछ देगा और क्या पूछ देगा आपसे, डिग्री पूछ देगा, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा, ऑर्डर और डिग्री पूछ देगा। राइट है, ओके सर। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ऑर्डर पे, किस पे बात करूंगा, ऑर्डर पे। चलिए ठीक है, समझते हैं। आप लोग डिफरेंशिएशन जब मैं आप लोगों को पढ़ाया था तो पहले बताया था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये बात सुन रहे हो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा, यहाँ पे ऑर्डर की बात हो रही है, इसका मतलब dy बाई डी एक्स है, तो इसको बोलो कौन सा ऑर्डर बोलूंगा, फर्स्ट ऑर्डर। सही है। अच्छा सर, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, बोल इसका ऑर्डर क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर हो गया। सही है। अरे पिट दूंगा बकलोल कहीं की, मैं पे पढ़ा रहा हूँ, दोनों जाके चिपक रही है, क्या मतलब है रे। d3y अपॉन डी एक्स क्यूब, ढेर दिन में मिली हो। चलो देखो, बोलो इसका ऑर्डर बाबू कितना होगा, 3। सही है, ओके। समझिए, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर क्या हुआ, सही है। हाईएस्ट ऑर्डर इन, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन। बस एक लैंग्वेज में लिख दिया, एक लाइन में। कहने का मतलब क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे बड़ी जो ऑर्डर होगी उसी को क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है। फॉर एग्जांपल, चलिए समझिए एग्जांपल। सही है, एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस y बराबर 0। बोलो इसका ऑर्डर कितना, 2। ऑर्डर कितना, 2। क्लियर है, ओके। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, d3y अपॉन डी एक्स क्यूब का पावर 4 प्लस
डी वाई बाई डी एक्स का पावर 8 प्लस एक्स बराबर 0। बोलो ऑर्डर कितना? 3। डिग्री बताऊंगा बाद में, ठीक है। ऑर्डर समझ में आया? सही है क्या? जितना मैक्सिमम बार डिफरेंशिएशन होगा उसी को क्या बोलूंगा? ऑर्डर बोलूंगा। क्लियर है? अब चलिए अब बात करते हैं किस पर? डिग्री पर। क्लियर है? किस पे बात कर रहा हूं? डिग्री पर। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। रेडी? ओके। डिग्री, दूसरी बात डिग्री पे करता हूं। हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, क्या लिख दिया हूं सर? हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, जिसका हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसी पे जो पावर होगा उसी को क्या बोलते हैं? और डिग्री ऑफ और डिफरेंशियल इक्वेशन। सही है? फॉर एग्जांपल समझिए, जैसे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का पावर 3 डी वाई बाई डी एक्स का पावर 8 प्लस एक्स बराबर 0। ऑर्डर भी बता दो और डिग्री भी बताओ। ऑर्डर 2 और डिग्री 8 ना? क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पर जो पावर, तो बोल कितना आ गया? 3। क्लियर? ओके। एक और एग्जांपल, ठीक है? ओके। d3 y अपॉन डी एक्स क्यूब का पावर 8 प्लस x बराबर 0। बोलो ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 डिग्री 8। क्लियर है क्या? अब चलो थोड़ा सा और डिग्री पे और बात करते हैं। डिग्री ऑलवेज डिफाइंड नहीं होता है, डिग्री ऑलवेज डिफाइंड नहीं होता है। चलिए समझिए बात को। हो गया? अब देखिए, नोट में इन डिफरेंशियल इक्वेशन समझिए, साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, कॉस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, सही है क्या? ई का पावर डी वाई बाई डी एक्स, लॉग डी वाई बाई डी एक्स, साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स etc। देन ऑर्डर, सॉरी डिग्री, डिग्री क्या हुआ? डिग्री नॉट डिफाइंड। क्यों सर? क्यों? रीजन क्या है? सही है? अब आइए थोड़ा सा समझते हैं एक बात को। ई का पावर, हाँ क्या बाबू? हाँ किसी पे भी लगा सकते हो, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक, इसीलिए तो मैं बस 2 को ही लिखा हूँ। समझ आ रही बात? यहाँ पे समझ लो। हाँ खाली साइन और कॉस लिख देते, इसका मतलब साइन कॉस नहीं, सारे ट्रिगोमेट्री। अरे हो गया ना, साइन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स हो, कॉस के अंदर, टैन के अंदर, सेक के अंदर, सही है? या डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी हो, सही। अब चलिए ई का पावर क्या हो? डी वाई बाई डी एक्स, लॉग के अंदर डी वाई बाई डी एक्स, साइन इनवर्स के अंदर डी वाई बाई डी, तो सर कॉस इनवर्स के अंदर भी होगा, सही है? सुनिए, डिग्री का मतलब ये होता है कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स जो है ना, सुनो, डी वाई बाई जो डी एक्स है इसके फॉर्म में एक पोलिनोमियल क्रिएट होना चाहिए। पहली बात सर, पोलिनोमियल क्या होता है उसका आप पहले ज्ञान ले लें, सही है? जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक पोलिनोमियल है, कितने डिग्री का? 2 डिग्री का। तो इस इक्वेशन का ऑर्डर आप डिग्री क्या बोलते हो? 2 डिग्री का। अरे सही है क्या? एक्स पर जो क्या है? हाईएस्ट पावर है। सही है, सही है, सही है। अच्छा अब मैं आपसे दूसरी बात कर रहा हूं, रेडी? ओके। 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स का पावर 4, बोलो इस फंक्शन का, या इक्वल टू मैं 0 रख दूं, सही है? बोलिए इस इक्वेशन की डिग्री कितनी? 4। क्या 4 डिग्री का पोलिनोमियल है? अरे सही है क्या? ओके सर, अब बात करता हूं आगे, समझिए ध्यान से। x का पावर 5 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट इक्वल टू 0, बताओ अब एक डिग्री।
डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये कहां तक जाएगा हाईएस्ट किसी को पता ही नहीं। डिग्री का मतलब यही होता है। तो x में ये डिग्री क्या है 5000 तक, मैक्सिमम इनफाइनाइट तक जाएगा, तो यहां पे डिग्री क्या बोलोगे, नॉट डिफाइंड। तो डिग्री मैं किस पे चेक कर रहा हूं, dy बाई डी एक्स पे ना, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसी पे पावर देख रहा हूं ना, सही है क्या। अब समझना जरा, इसमें थोड़ा सा बात करते हैं। e का पावर x का एक्सपांशन आपको पता होना चाहिए, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल डॉट 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 इनफाइनाइट तक सबका एक्सपांशन होता है, सही है, सबका एक्सपांशन होता है। और ये कहां तक, इनफाइनाइट तक। मैंने एक एग्जांपल लिया, सही है, x के जगह पे क्या रख दो, dy बाई डी एक्स। तो अब बोलो e का पावर dy बाई डी एक्स बराबर बोलो 1 प्लस dy बाई प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ना, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस dy बाई डी एक्स का होल क्यूब बाई कितना 3 फैक्टोरियल डॉट 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 कहां तक, बताओ एकरामें डिग्री अब बता दोगे क्या, नहीं। इसीलिए इन सब चीजों में नोट में लिखा दी जाती है कि इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। क्यों डिफाइंड नहीं है, ये रीजन हो, सही है क्या। तो मैं लिख देता हूं ये बातें, सही है। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, सही है क्या। अच्छा, e का पावर x का एक्सपांशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल अप टू कहां तक, इनफाइनाइट तक, सही है। ओके, तो सर x के जगह पे क्या रख दो, dy बाई डी एक्स। पूछ दिया कोई क्यों नहीं होता है, तब आप बता सकते हो dy बाई डी एक्स प्लस क्या लिख दूं, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बाई कितना 2 फैक्टोरियल प्लस dy बाई डी एक्स का होल क्यूब डिवाइड बाई कितना 3 फैक्टोरियल। तो बोलो यहाँ पे डिग्री बता दोगे, नहीं। हियर डिग्री इज नॉट डिफाइंड, हियर डिग्री इज नॉट डिफाइंड, सही है क्या, डिग्री नॉट डिफाइंड है। यानी डिग्री डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, dy बाई डी एक्स में या फिर d2y अपॉन डी एक्स में जो भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसमें पोलिनोमियल होना चाहिए। क्या ये पोलिनोमियल है, नहीं, सही है क्या। ओके, तीसरी बात, इन डिफरेंशियल इक्वेशन, सही है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट मस्ट बी पोलिनोमियल, मस्ट भी क्या होना चाहिए, पोलिनोमियल। डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पोलिनोमियल होना चाहिए। जैसे ये इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं, इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं, तो इसका पोलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे डिग्री आप नहीं बता सकते हो ना, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसीलिए सबका एक्सपेंशन होता है, सही है। तो अब इसमें आप डिग्री नहीं बता सकते, क्लियर है। ओके, चलिए मिटा दो इसको। अभी तक क्या सीखा, ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर क्या होता है, मैक्सिमम या डिफरेंशिएशन हो, सही है, उसी पे जो हाईएस्ट पावर है उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं, सॉरी डिग्री बोलते हैं, सही है। अब आइए कुछ क्वेश्चन पे बात कर ले, ठीक है। लाइए बुक लाइए, एक एक्सरसाइज आपका नहीं पड़ गया, यहीं पे एक एक्सरसाइज नहीं पड़ गया, देख लो, बुक दे दो फटाफट कोई, पार्ट 2। हाँ चलिए 9.1 मैं पढ़ के बता देता हूं। डिटरमाइंड ऑर्डर एंड डिग्री, डिग्री के जस्ट ब्रैकेट में लिखा हुआ है इफ डिफाइंड, ये हमेशा डिफाइंड नहीं होता, सही है। ओके, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। ओके, पहला सवाल, पहले एनसीईआरटी कराता हूं तब कुछ और बातें करूंगा, ठीक है। चलिए d4y थोड़ा बहुत फील ले लो, उसके बाद कुछ और बातें करूंगा, प्लस साइन क्या लिखा हुआ है y ट्रिपल डैश, इसका मतलब क्या है, 3 बार डिफरेंशियल, इक्वल टू कितना 0। बोल इसका ऑर्डर कितना, 3 4। डिग्री बोलो, डिग्री नॉट डिफाइंड, अरे साइन के अंदर है डिफरेंशियल, कंफ्यूज नहीं, नॉट डिफाइंड। ओके, दूसरा सवाल,
रेडी, y डैश प्लस 5y बराबर 0। बोलिए इसका ऑर्डर, ऑर्डर 1। इसका मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स। y डैश का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स। तो बोलो ऑर्डर कितना, ओ फॉर ऑर्डर लिख रहा हूं, सही है ना। अच्छा, d फॉर डिग्री, तो बोलो इस पे हाईएस्ट पावर कितना है, 1। तो बोलो डिग्री भी कितना, 1। ऑर्डर 1, डिग्री 1। क्लियर है, ओके। बात नंबर 3 नंबर समझिए, ठीक है। ds अपॉन dt का पावर 4 प्लस 3s d2s अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 0। बोल ऑर्डर इसका, ऑर्डर कितना, 2। ऑर्डर डिग्री बोलिए 1, क्यों, इसके में पावर कितना है, 1। सही है, ओके। 4 नंबर देखो बाबू, 4 नंबर d2y अपॉन dx स्क्वायर का पावर 2। फटाफट बताते जाना। स्क्वायर, रुक, अभी लिख तो लेने दो। बोलो ऑर्डर कितना, ऑर्डर डिग्री भी 2 ना, नहीं, नॉट डिफाइंड। मोबाइल की जरूरत है क्या तुम्हें, रख मोबाइल, रखो अंदर, मोबाइल अंदर रखिए ना। ऑर्डर कितना, 2। डिग्री कितना, एनडी लिख दूं, एनडी माने नॉट डिफाइंड। पॉकेट में रखिए, बैग में रखिए। कहाँ बाबू, अरे साइन कॉस किसी के अंदर डिवाइड बाई डीएक्स आ जाए, अनडिफाइंड। नहीं, साइन कॉस टेन के अंदर dy बाई डी एक्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, पोलिनोमियल में। तो यहां से ये पोलिनोमियल नहीं देगा, अगर साइन कोस लग जाएगा तो उसका वैल्यू कुछ नहीं रहेगा, डिग्री नहीं, डिग्री नॉट डिफाइंड। क्लियर है, ओके। 5 नंबर, चलिए 5 नंबर बताइए। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 3x प्लस साइन 3x। बोलिए ऑर्डर, ऑर्डर कितना, ऑर्डर 2। चल बोल बाबू, डिग्री कितना है, हाँ ऑर्डर तो 2 है इसका। बोलो डिग्री मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बता दो जल्दी जल्दी, मैं आगे बढ़ जाऊं, कंफ्यूज हो गया हूं थोड़ा, बता दो जल्दी। डिग्री दिया नहीं है, डिग्री क्या होता है, क्या कर रही थी अभी कब से दोनों, अभी नहीं समझोगे तो कब घर पे जाके समझोगे। क्या होगा बाबू, डिग्री क्या होगा, क्या होगा छोटू, डिग्री 1। इस पे पावर कितना है, बकलोल कहीं। 6 नंबर, y ट्रिपल डैश का पावर 2 प्लस y डबल डैश का पावर 3 प्लस y डैश का पावर 4 प्लस y का पावर 5 बराबर 0। इसका मतलब समझ रहे हो, d3y अपॉन डी एक्स क्यू है। तो बोल ऑर्डर कितना, डिग्री बोलो 2, ओके 7। हाईएस्ट चाहिए ना, समझ में आया, हाँ। चलो 7 नंबर, y ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस y डैश इक्वल टू 0। बोलो ऑर्डर कितना, ए क्या ना भाई का, सौम्या बोलो ऑर्डर इसका, ऑर्डर कितना, 3। क्यों, अच्छा ठीक है। और डिग्री कितना, छोटे छोटे चीज 7 नंबर तक निपट गया, ठीक है। अब चलिए 7 क्वेश्चन निपट गया ना, अरे ऑब्जेक्टिव में आते हैं सवाल इससे, सही है, हाँ। e का पावर x, बोलो ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर बराबर 1, डिग्री बराबर 1। 9 नंबर, सही है।
वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0। बोल ऑर्डर, डिग्री पक्का। 10 नंबर आ जाओ। वाई डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y इक्वल टू 0। अरे बकलोल कहीं का, ऑर्डर इसका 2, डिग्री 1। अरे साइन के अंदर y है, नॉट dy बाई dx। क्या लिखा है नोट में? dy बाई dx की बात कर रहा हूं ना मैं। हाँ तो बोल ऑर्डर कितना? डिग्री 1। क्लियर है? ओके अब चलिए 11 12 2 क्वेश्चन और, ये एक्सरसाइज खत्म। ठीक है, हाँ ये एक्सरसाइज खत्म। 11 नंबर देखो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सही है। 11 ऑब्जेक्टिव है। d3y, सुनते जाओ, डिग्री पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डिग्री। ओके 3 प्लस dy बाई dx 2 प्लस साइन dy बाई dx प्लस 1 इक्वल टू 0। ऑप्शन है नॉट डिफाइंड, एनडी। बोलो कौन सा होगा? एनडी ना। हाँ 12 नंबर आ जाओ। बोल, इसमें पूछ रहे हैं ऑर्डर, ठीक है। 2x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 3dy बाई dx प्लस y बराबर 0। बोलो ऑर्डर इसका, ऑर्डर 2। डिग्री कितना हो जाएगा? अच्छा एक बात आप देख रहे हैं, ऑर्डर और डिग्री हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर हो रहा है। ऑर्डर एंड डिग्री मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है क्या? मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। तो चलिए ये नोट में ये बात लिखते हैं और एक क्वेश्चन कराता हूं नोट में। इसके बाद ये एक्सरसाइज था आपका कौन सा? 9 पॉइंट खत्म हो गया। 9.1 9.1 खत्म। चलिए नोट में, ऑर्डर एंड डिग्री मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। सही है। चलिए एक सवाल कराता हूं, राइट है? ओके, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डीई। डी का मतलब ऑर्डर बताना है और डिग्री बताना है। सही। ऑर्डर कितना? 2। अब सुनिए ध्यान से, डिफरेंशियल इक्वेशन में रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए। रेडिकल साइन का मतलब ये पावर कितना है? 1/2। ऑलवेज फ्री करो इसको। सही है। तो बोलो फ्री कैसे होगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बोल क्या हो गया? 1 प्लस dy बाई dx इक्वल टू d2y अपॉन dx स्क्वायर का, बोलिए ऑर्डर, डिग्री। क्या बात चमकी? क्लियर है? ओके एक और सवाल देता हूं। सही है, सवाल है मेरे पास, कहीं होगा। सवाल देखिए, क्वेश्चन देखिए बाबू। दूसरा सवाल, चलिए बताइए। पहला में ऑर्डर डिग्री देख डिफाइंड होगा। देख
समझ बढ़िया से, सही है। सुनिए 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 सुनिए, बात को तो समझिए पहले, सही है। चलो मैं इसको लिख रहा हूँ, ई का पावर डी वाई बाई बराबर 4 बटा में वाई, हाँ कि ना, वाई स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। लॉग लगा दिया दोनों तरफ, क्या लगा दिया, तो बोलो लॉग लगाया तो बोलो क्या होगा, लॉग ई का पावर डी वाई बाई बराबर लॉग 4 बटा में, तो बोलो ये डी वाई बाई डी एक्स साइड में आएगा और लॉग ई 1 हो जाएगा, तो बोलो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना, लॉग 4 बटा में वाई स्क्वायर। बोलो ऑर्डर कितना, डिग्री भी, अरे क्योंकि लॉग के अंदर है ना 4 बटा वाई स्क्वायर, लॉग के अंदर डी वाई बाई डी एक्स थोड़ी है। बोलो तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 1, डिग्री भी। अब इस पे चेक करते हैं, सही है। अब इस सवाल को देखो, अब सर अब सुनो, ई का पावर क्या है, लग तो रहेगी डिग्री नॉट डिफाइंड, सही है। एक चमत्कार कर लेते हैं ऐसे ही, चलो चेक कर लेता हूं। चलो क्या लिख दूं, लॉग ई का पावर डी वाई बाई डी एक्स बराबर, बोलो क्या लिख दूं, लॉग डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो बोलो ये डी वाई बाई डी एक्स साइड में आ जाएगा, लॉग ई कितना 1, अरे बेस ई है, तो बोलिए तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, बोलो क्या लिख दूं, लॉग डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सर चमत्कार करने चला लेकिन यहां भी गाड़ी फंस गई, नहीं रे, यहां पे काम निकल गया था लेकिन यहां पे फंस गई। फिर लॉग के अंदर कौन आ गया, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो बोलो फाइनली इसका डिग्री नॉट डिफाइंड। ऑर्डर कितना, डिग्री, डिग्री नॉट डिफाइंड। हाँ, ई का पावर ये है ना डी वाई बाई डी एक्स, मैं इसको कोशिश किया कि डी वाई बाई डी एक्स को कैसे भी हटा दूं यहाँ से पावर से लॉग लगा करके, फिर भी नहीं फंसा, फिर वही बात हो गई, लेकिन यहाँ पे बात बन गई, सही है। ये सब एनसीईआरटी के सवाल नहीं है, राइट है। अब चलिए आगे की बात करता हूँ, सुनिए ध्यान से और समझिएगा बात को, ठीक है। अच्छा, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक, सुनो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, सही है। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या देता है, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, x की वैल्यू देता है, कोई पॉइंट होता है, x बराबर 3, x बराबर 2, जो भी देगा, सही है। तो सर वैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी तो कुछ देता होगा, अरे बोलो, यहां से x में वैल्यू निकाल रहा हूं, वैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन भी कुछ ना कुछ देता ही होगा, ठीक है। चलिए समझिए बात को। जैसे मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेता हूं, आप लोग बताना क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ कि ना। डिफरेंशियल इक्वेशन है, पक्का, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसकी ऑर्डर बताइए, ऑर्डर 1। अब चलिए मैं इसकी बात करता हूं, तो मैं y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी ले लेता हूं। अच्छा, कोई भी जैसे यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 है, सही है। x का वैल्यू -2 डालो, सेटिस्फाई करेगा इसको, करेगा ना। अरे 2 दूना 4, 4 प्लस 6 10 माइनस 10, यानी ये जो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, सही है। तो क्या सर इसका भी सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करेगा, अरे सही है। अब सीखो ध्यान से, y इक्वल टू मैंने अपने मन से क्या लिया, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। सर ये आपको कैसे दिमाग में आ गया, अभी छोड़िए बातें, मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो सीखो। चलिए इसकी वैल्यू इसमें रखता हूँ, क्या इसको ये पूरा कंप्लीट सेटिस्फाई करेगा, हाँ कि ना, चेक करते हैं। तो बोलो चेक करने के लिए क्या रख दूंगा, y के जगह पे ये रख दूं, अरे रख दूंगा ना। तो बोलो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो बोलो इसका डिफरेंशिएशन x, अरे इसका डिफरेंशिएशन कितना x ना, इसका dy बाई dx करोगे, भूल गया क्या, पावर को साइड में, ये तो x आएगा ना ओनली। तो बोलो यहां पर x माइनस x बराबर क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। कौन है, ये इसका सॉल्यूशन है। अब चलिए इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसा है,
y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में है क्या? अच्छा यहां पे मैंने क्या लिखा है? c। यहां पे क्या लिखा है? c। अच्छा c ना लूं तो चलेगा? तो भी चलेगा। c ना लूं तो भी चलेगा। अब देखो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कौन सा ऑर्डर कितना है इसका? 1। डिग्री कितना? ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1। अब चलो ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 1 है तो बोलो मैंने क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस सी ना, सॉरी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ऑर्डर पे भी मैं बात करूंगा अभी डीपली में कि ऑर्डर का मतलब क्या होता है, क्यों जरूरी है ऑर्डर, ये सब क्या है सर, ये सी आ रहा है, 2 आ रहा है, जो भी आ रहा है। पहले ये बताओ y इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये कर्व है क्या? पैराबोला। अरे पैराबोला है, ये क्या है? पैराबोला। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन गिव्स, जो सॉल्यूशन होगा वो क्या देगा? कर्व का। कर्व का क्या देता है? इक्वेशन देता है। कर्व का इक्वेशन दिया कि नहीं? सही है क्या? अच्छा ये भी मैं ना बोलूंगा कर्व का इक्वेशन ही नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा फैमिली ऑफ कर्व। सर ये क्या बोल रहे हो? फैमिली ऑफ कर्व। सुन ध्यान से, y इक्वल टू है आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। सी क्या है? कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसके जगह पे कुछ भी रख सकता हूं ना, सही है? बोलो जिस दिन c के जगह पे 0 रखा तो ये 0, जिस दिन c के जगह पे 1 रखूंगा तो बोलो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस, अच्छा c के जगह पे क्या रख दूं? 2 रख दूं तो बोलो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2। c के जगह पे -1 तो बोलो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1। c के जगह पे -2, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2। ये और ये, इसमें c की डिफरेंट वैल्यू के लिए बोलो ये इनफाइनाइट इक्वेशन देगा क्या? क्या देगा? इनफाइनाइट इक्वेशन। इसको मैं बोलता हूं फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ कर्व। इसका ग्राफ चलो देखते हैं। चलिए ग्राफ बनाते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ या एक्स स्क्वायर बाई 2 का ग्राफ बनाओ, दोनों क्या होगा? सेम। सही है? थोड़ा सा का अंतर रहता है, याद करो। y इक्वल टू a इंटू एफ एक्स का ग्राफ बताया था। a की वैल्यू 1 से कम तो y एक्सिस की ओर बताया था, सही है? a की वैल्यू 1 से ज्यादा तो y एक्सिस से दूर। तो चलो ग्राफ मोस्टली वैसा ही बनेगा। अब सुनिए ध्यान से, ये है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 का ग्राफ। एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 है तो बोल एक यूनिट अप कर दूं तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का 1, एक्स स्क्वायर बाई 3, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3। बोलो ये ग्राफ ऐसे ही मूव करते जाएगा क्या? अच्छा नीचे में क्या? -1 -2 तो बोलो एक यूनिट डाउन तो बोलिए क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 -1, एक्स स्क्वायर बाई 2 -2। यानी ये सब क्या दे रहा है? फैमिली ऑफ क्या है? ये कर्व है, कर्वों का परिवार, फैमिली ऑफ कर्व। अब सुनिए इसका सॉल्यूशन ये हुआ क्या? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या देता है? कर्व देता है। अब देखिए इस कर्व को भी मैं 2 कैटेगरी में बांट रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। अब लिखवाने जा रहा हूं बात को, रेडी? ओके, एक डाटा बना रहा हूं, देखना। डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहा हूं dy बाई डी एक्स माइनस एक्स बराबर कितना आपका? 0। सही है? डिफरेंशियल इक्वेशन ले लिए। इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन गिव्स फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ क्या देगा? कर्व देगा। बोलो वो फैमिली ऑफ कर्व कौन सा होगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का c। ये आपका फैमिली ऑफ कर्व है। अब ये सॉल्यूशन भी 2 पार्ट में बट गए। एक होता है आपका जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, और दूसरा होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। समझते जाना बढ़िया से। पार्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। सही है? वैसा सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व हो। सही है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व हो। सही है? सॉल्यूशन हैविंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल बोलो y इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा?
एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये आपका कैसा सॉल्यूशन है? जनरल सॉल्यूशन। एक आता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब पार्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या रखोगे सर? सी की कोई वैल्यू रख दो, सही है। मान लो मैं सी की वैल्यू 1 रख ले रहा हूं, सी की वैल्यू क्या रख दूं? 1। तो चलिए, नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कितना मैंने रख दिया? 1। यहां पे c के जगह पे क्या मैंने पुट कर दिया? 1। क्लियर है? अब सुनिए एक बात और। क्या सर? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है? 1। कितना है? कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? एक ना, एक ही है ना। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? देख लो बढ़िया से, एक है। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? 2। एक है। अच्छा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर यदि 2 होता तो बोलो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? 2 होते। क्लियर है? इस चीज को मैं रफ कर रहा हूं, समझिए। तो बात क्या है सर? डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे? जितने इसके ऑर्डर होंगे, वो चीजें मैं लिखवाऊंगा। अच्छा ठीक है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होगा? कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा, नाम ही है पार्टिकुलर। सही है, किसी एक पे बात हो रही है, किसी खास पे बात हो रही है, तो किसी खास c इक्वल टू 1 ले रही है। आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। ये इसका नाम ही क्या है? जनरल। सही है क्या? ये सबसे बड़ी बात, a की c की वैल्यू कुछ भी रखते जाइए, क्या देगा? जनरल। क्लियर? ओके। क्वेश्चन में आपको पूछ देगा, सुनिए ध्यान से। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर 4 है। सुनना बात को ध्यान से। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर कितनी है? 4 है। तो बताइए, जो उसका जो कर्व का जो सॉल्यूशन होगा, बताइए उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? 4। सही है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 0, एक भी नहीं। क्लियर है? ओके। क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में सर। अब आइए आगे बात करते हैं। मीनिंग ऑफ ऑर्डर, बहुत ही जबरदस्त बात। 5 मिनट और एक्स्ट्रा टाइम दे दोगे ना? क्लास है, क्लास है। अरे देखना, जबरदस्त बात। मीनिंग ऑफ ऑर्डर, समझना बात को ध्यान से। चला देख इधर, मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहा हूं, सुन लो। d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू x। चला सुन लो, समझ लो, बहुत अच्छी बात। d2y अपॉन कितना? dx स्क्वायर। बोलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना? यानी जो इसका सॉल्यूशन होगा उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? 2। क्लियर है? अच्छा सर, इसमें y की वैल्यू आप निकालोगे कैसे? ठीक है, अब समझिए। ये d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू x लिखा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना? x। अरे यही होता है ना, सही है। अच्छा, अब dx भैया को इधर लाया तो बोलिए इनटू में d कहां गया? डिवाइड में, यानी इंटीग्रेशन बन गया। अरे 1 बाई डी का मतलब इंटीग्रेशन। अरे सही है। तो बोल dy बाई डी एक्स क्या मिला तुमको? इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक कांस्टेंट c1। नहीं, मुझे y तक पहुंचना है। बोलो फिर से एक बार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर दें तो बोलो dy बाई डी एक्स उड़ेगा, तो बोलो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन कर दो इधर, तो बोलो क्या लिखोगे? इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 6, अरे एक्स क्यूब बाई 3 ना। अच्छा, प्लस c1 का c1 x, अरे इसका इंटीग्रेशन करोगे ना। अब प्लस क्या लिखोगे? c2। तो बोल कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? 2। सही है, सही है, सही है। अब सुनना, बात को समझना ध्यान से, एकदम बारीकी से। बहुत चीजें इसमें सिखाने वाला हूं। मैं यहां से इंटीग्रेट कर रहा हूं, इंटीग्रेशन कर रहा हूं। रेडी? तो बोलो तुम्हारा dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? अरे एक बार इंटीग्रेशन करो तो dy बाई डी एक्स खत्म। एक dy बाई डी एक्स, बोलो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c1। सही है। फिर से इंटीग्रेट कर रहा हूं इसी का, अगेन इंटीग्रेशन। बोलो अब क्या आ जाएगा? y इक्वल टू क्या लिखूं? एक्स क्यूब बाई 6 प्लस
C1x प्लस C2। क्लियर? बोलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना? 2 ना? ऑर्डर कितना? कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? सही है। तो मैं आपसे पूछ दूं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 8 है तो बोल कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? 8। अच्छा एक बार अब मैं तुमसे उल्टी बातें कर रहा हूं, डायरेक्ट पूरा पूछो। ये आपको दिया है, अब मैं बोलूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ तो बोलो कितना बार डिफरेंशिएशन करोगे? 2 बार। 8 बार? अरे बकलोल कहीं का, कितना बार करोगे? 2 बार। अरे सही है। अरे जब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं 2 बार इंटीग्रेट किया तो इस पे बेसिक ये डिफरेंशियल इक्वेशन पहुंचने के लिए कितना बार डिफरेंशिएशन करूंगा? कैसे पहचानूंगा? C1 और C2 को देखकर। अरे सही है। ओके अब समझिए ध्यान से, सुनिए सुनिए सुनिए। चलिए अब समझते जाइए, यहीं से बात को एकदम समझना। सही है, बारीकी से एकदम। अब ये मिटाऊंगा नहीं, अब 10 मिनट क्लास लूंगा ही लूंगा, समझते जाओ। अब 5 मिनट 10 मिनट टाइम दे दो, जाना है तो जाओ, लेक्चर में देख लेना। सुनिए, सुन सुन सुन। देख, यदि मैं सर इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करूं तो क्या मैं यहां पे पहुंच जाऊंगा? आराम से। चल करते हैं डिफरेंशिएशन। सुनिए ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं? डिफरेंशिएशन। तो बोलो इसका dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, बोलो क्या लिख दूं? ये 3 साइड में आया तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2। अरे 3 साइड में आके कट जाएगा ना, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का C1, C2 खत्म। फिर से डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, समझनी बात को, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो बोलो अब क्या आएगा? y ना, सॉरी d2y ना, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? x। सही है। अब कोनो बंदा पगला गया, सुन ध्यान से, पगलाने का मतलब क्या है? ठीक, वो मेरी बात मानने को रेडी नहीं है। वो बोला कि सर, सुन ध्यान से, बात को एकदम समझना, यही मेन चीज है समझने वाली। ठीक है, सुनना और समझना बढ़िया से। मोबाइल बंद कर दे, मोबाइल नहीं है, हटाओ तो बैग हटाओ। मोबाइल ठीक है, थोड़ा से होगा, ऐसे होगा। मोबाइल एकदम था तुम्हारे पास? नहीं, मोबाइल निकाल रहे थे। निकाल रही थी ना? हाँ वही तो, इतना भी मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? हाँ चल देख दे। अब सुन, ध्यान समझना। सही है, बताओ कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? मैंने उसको बोला कि 2 बार डिफरेंशिएशन कर, बोला कि ना सर हम 3 बार 4 बार करेंगे। अब सुन ध्यान से, सुन लो। उसने 1 बार और कर दिया, समझते जाना, इस डाटा को एकदम समझ लो बढ़िया से। 1 बार और डिफरेंशिएशन कर दिया तो बोलो क्या आ जाएगा? d3y अपॉन डी एक्स क्यू बराबर 1। अभी भी उसका पेट का पानी ना पचा, बोला कि सर हम 1 बार और करेंगे। सुन ध्यान से, डिफरेंशिएशन का है भाई, कहे कि d4y अपॉन डी एक्स क्यू बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। सही है। अब उसके आगे नहीं बढ़ा वो, क्योंकि 5 बार करेगा तो भी 0, 6 बार करेगा तो भी 0। उसने कितना बार कर दिया? 4 बार। गलती से उसने कितना बार कर दिया? मैंने बोला कि भाई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 है। सुनिए, इस चीज को भूल जाइए, दुनिया में थोड़ी देर के लिए मेरी बात को समझिए। इस चीज को भूल जाइए, क्या है, कहां से आया है। आपके पास ये एक कर्व है, ठीक है, कितने कांस्टेंट है? 2, C1 और C2। मैंने उसको समझाया था कि यदि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो 2 ही बार डिफरेंशिएशन करना। सुनना, 2 ही बार करना, लेकिन उसने क्या ना सर हम 4 बार करेंगे। सही है। अब सुनना ध्यान से, तो ये 4 बार डिफरेंशिएशन कर दिया इसका। सही है। अच्छा, अब जब इसका सॉल्यूशन निकालूंगा तो यही आना चाहिए, तब सही होगा। अरे बोलो, जब डिफरेंशिएशन करके वहां तक पहुंच गया तो इंटीग्रेशन करूंगा तो यही आना चाहिए। सही है क्या? लेकिन नहीं आएगा। कैसे सर, इसको इंटीग्रेशन करूंगा तो नहीं आएगा? नहीं, चलो इंटीग्रेशन करता हूं। अब यहां से स्टार्ट करता हूं इंटीग्रेशन करना। रेडी? ओके, बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा? d3y अपॉन डी एक्स क्यू बराबर C1 एक कांस्टेंट। सर ये कैसे? अरे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा ना। इसका मतलब ये इसका क्या है? ये इंटीग्रेशन है। सही है। एक बार और उसने किया, समझते जाइए। फिर क्या किया उसने? इंटीग्रेशन कर दिया।
तो बोलो क्या आ जाएगा, d2y अपॉन dx²। अरे अब ये तो घटते जाएगा ना। अब बोलो क्या लिखूं, c1x, अरे इसका इंटीग्रेशन, अब प्लस क्या c2। ये सर c1 c2 कैसे लिख रहे हो, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऐड होता है ना, तो वही है कांस्टेंट आपका। सही है। अब आइए, अरे सुन तो, एक बार इंटीग्रेशन और किया, बोलो क्या आया, dy/dx बराबर, बोलो क्या लिख दूं, c1x² 2 ना, प्लस c2x प्लस कितना c3। अब वो पहुंचा फिर से एक बार इंटीग्रेशन करके, तो उसका y कुछ ऐसा आया, c1 कितना x का पावर 3/6 प्लस c2x² 2 प्लस c3x प्लस कितना c4। क्या ये दोनों सेम है क्या, दोनों सेम है क्या, नॉट सेम। यानी कहने का मतलब क्या है सर, जितना ऑर्डर है, जितना ऑर्डर है उतना ही क्या होगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उतना ही उसका ऑर्डर। यानी 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो आप कितना बार डिफरेंशिएशन करोगे, 2 बार, 2 बार से ज्यादा मत करना। हाँ 8 रहेगा तो 8 बार। तो बोलो मीनिंग ऑफ ऑर्डर की बात कर रहे थे ना, तो बोलो ऑर्डर का मतलब यहां पे क्या हो गया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व्स इन कर्व आपका। सही है ना। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व्स इन बेसिक सॉल्यूशन। तो बोलो ये में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2, c1 और c2। सही है। अच्छा ठीक, एक ऐसे में आपसे एग्जांपल पूछ लेता हूं, y इक्वल टू ax प्लस bx² है। बोलो जब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊंगा तो कितने ऑर्डर का बनेगा, 2 ऑर्डर का। सही है क्या, क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पहचानना आ गया। कल आपको दूंगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पहचानने के लिए, बहुत लोगों को न पहचानने आएगा। ठीक है, कल बात करूंगा। ठीक है, ओके चलिए आज का क्लास इतना ही, थैंक यू ना, हो गया इतना ही में कंप्लीट हो गया। कह रहे सो गया रे छोटू, नहीं लग रहा। अच्छा ठीक है बाबू, लेक्चर देख लेना। चलिए थैंक यू, कल मिलते हैं।